अनिल कुमार, आपका इंग्लिश टीचर, और हम इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री की एक नई पोयम ए लेमेंट जो कि पीबी शैली ने लिखी है, इसे पढ़ते हैं। पोयम नंबर 5 है ये, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई पोयम है। ये पेसिमिस्टिक टोन की पोयम है। इस पोयम को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कवि जो है बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा जीवन में निराशा और हताशा उसको हाथ लगी थी। उसी की वजह से ये पोयम जो है पेसिमिस्टिक टोन लिए हुए है। ये पोयम पर्सी बशी शैली, जैसे कि उनका पूरा नाम है, उन्होंने 1821 में लिखी थी। अपनी डेथ 1822 से एक साल पहले। ठीक है, आइए अब इस पोयम को एक एक लाइन करके देखते हैं। बहुत छोटी सी पोयम है, पूरी पोयम में निराशावाद देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं इसकी लाइन को। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो ये जो है इसमें एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें संबोधित किया जा रहा है वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को। कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ विश्व, ओ जीवन, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। जिसके अंतिम पड़ाव पर, लास्ट स्टेप पर, जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ, मैं चढ़ा हुआ, ट्रेम्बलिंग, लड़खड़ा रहा हूं। आज जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ, कांप रहा हूं या लड़खड़ा रहा हूं। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले मजबूती से खड़ा था, आज मैं डगमगा रहा हूं, मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। When will the glory of your prime, when will return, तुम्हारे ग्लोरी ऑफ योर प्राइम का मतलब तुम्हारी प्राइम स्टेज यानी युवा अवस्था की, क्या तुम्हारे जीवन की वो प्राइम स्टेज, वो युवा अवस्था जो स्ट्रेंथ, ताकत से भरी होती है, जोश से भरी होती है, स्टैमिना से भरी होती है, क्या वो रिटर्न होगी, क्या वो आएगी? नो मोर, अब नहीं आ पाएगी। ओ नेवर मोर, कभी नहीं आ पाएगी। तो पूरे पैराग्राफ में बताया गया है, कवि ने संसार, जीवन, समय को संबोधित करते हुए कहा है कि जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर खड़ा हुआ, आज मैं लड़खड़ा रहा हूं, कभी मैं वहां मजबूती से खड़ा हुआ था, मेरे कदम एकदम स्थिर थे। क्या मेरे जीवन की वो प्राइम अवस्था, वो युवा अवस्था, खुशियों भरा वो समय क्या वापस आ पाएगा? नहीं, अब कभी नहीं। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या कहा गया है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि दिन से और रात से। आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी मेरे दिन और मेरी रातों से। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, खुशियों ने उड़ान भर ली है, फ्लाइट पकड़ ली है। कवि कहता है, मेरे दिन और मेरी खुशियों से, मेरे दिन और मेरी रातों से खुशियां चली गई हैं। अब मेरे दिन में, रातों में खुशियां नहीं रही। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत, एंड समर, गर्मियां, एंड विंटर होल। विंटर होल यानी सर्दियों में जो सफेद सफेद एक चादर सी बिछ जाती है पत्तियों पे, पौधों पे, पाला बोलते हैं उसको, तो कवि उसका जिक्र करता है, यानी प्रकृति है। कवि कहता है कि ताजी बसंत, गर्मियां या सर्दियां, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। मेरे कमजोर हृदय को, मेरे कमजोर हृदय को फिल्ड विद ग्रीफ, दुख से भरती हैं। कवि कहता है कि ताजी बसंत, गर्मियां या सर्दियां मेरे कमजोर हृदय को दुख ही पहुंचाती हैं, बट विद डिलाइट, खुशियां नहीं देती। कहने का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य अब मुझे नहीं लुभाता, उससे मुझे दुख ही पहुंचता है। नो मोर, ओ नेवर मोर, और अब ना कभी ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है मुझे खुशियां दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, छोटी सी पोयम है, पूरी सैड टोन लिए हुए है। ऐसा लगता है कि बहुत ही पेसिमिस्टिक नेचर उनका हो गया था मृत्यु से पहले जब ये पोयम लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये पोयम अगर आपको स्पष्ट हो गई हो, ठीक तरह से समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो इंग्लिश से संबंधित जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।